परीक्षित ने पूछा, एक बात बताइए, भगवान के कई रूप हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इनमें से जल्दी प्रसन्न कौन होता है? तो कहा विशेष करके भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इन दोनों की ही पूजा होती है। ब्रह्मा जी के तो मंदिर ज्यादा है, पुष्कर में है, और तो कहीं ज्यादा है नहीं। उन दोनों में से कौन जल्दी प्रसन्न होता है? तो कहा कृपा दोनों करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। यस्यानुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं? उसकी संपत्ति का हरण करता हूं। क्यों? बोले जब संपत्ति छिन जाएगी, घर में अकेला पड़ जाएगा, लोग उसको महत्व नहीं देंगे। जब वो अकेला पड़ेगा तब वो मेरा भजन करेगा, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, उसका कल्याण हो जाएगा। मेरा ये तरीका है। तो शिव जी का तरीका क्या है? तो शिव जी ज्यादा सोचते नहीं, उनको सोचने की फुर्सत नहीं। क्यों? बोले वो समाधि में मस्त रहते हैं। जो कोई तपस्या करता है, कुछ मांगने के लिए आया तो उनको देने की जल्दी रहती है कि लो, ताकि मेरी समाधि में विघ्न न पड़े, जाओ अपना काम करो। सोचते नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब क्या है? भोला वाला जानते हैं ना? बोल सहज, इतने सरल है वो, क्या कहें आपको। शिव पुराण में कथा आती है, एक मंदिर था, उस मंदिर में और शिव जी का मंदिर था, सोने का घंटा टंगा हुआ। चोर के मन में आया कि चुरा ले। चुराने के लिए गया तो थोड़ा ऊंचा पड़ रहा था, हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर। और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, घंटा उतारने के लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर भगवान की, बोले बाबा प्रकट हो गए। अब ये डर गया, लेकिन देखा भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे वत्स मैं प्रसन्न हूं, बोलो वरदान क्या चाहिए। अब इसकी खोपड़ी घूम गई, कहने लगे भगवान वरदान आप बाद में देना, पहले ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप प्रसन्न हो गए, कौन सा काम किया। भगवान शंकर जी ने कहा कि यहाँ 50 साल से मंदिर बना है, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई सड़े हुए केले चढ़ाता है। कई लोगों को मैंने देखा है मंदिरों के लिए अलग से केले चढ़ाते हैं। कोई खाना तो है नहीं, भगवान को चढ़ाना है, उठा के लाओ फेंको। कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। इन 50 सालों में तुम पहले आदमी हो जिसने अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इतने सरल है, इतने भोले बाबा, इतने भोले कि वरदान देते हैं तो वरदान देते समय सोचते नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। पार्वती जी ने कहा कि महाराज जरा वरदान देने के बाद देते समय सोच लिया करो, सोच समझ करके दिया करो, बिना सोचे समझे देते हो तो परेशानी झेलनी पड़ती है। शंकर जी मुस्कुराए कि अगर सोच समझ करके वरदान देने लगूं तो लोग मुझे फिर भोले बाबा कैसे कहेंगे। भोले बाबा कहते ही इसलिए हैं क्योंकि बिना सोचे समझे देता हूं। और ध्यान रखना, संसार में जो आदमी भोला होता है ना, उसको सब तंग करते हैं, सब तंग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। मैं भुक्तभोगी हूं, ध्यान रखना, खूब अनुभव करता हूं। आप कड़क बन के रहो तो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के रहते हैं, और आप विनम्र बन के रहो तो सब आपकी खोपड़ी पर चढ़ना चाहते हैं। देखा है, अनुभव किया। लेकिन इतना झेलने के बाद में भी मैं कड़क नहीं हो पाता हूं, क्या करूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक दैत्य था बृकासुर, शकुनी का पुत्र। नारद जी से पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है? तो शंकर जी। तपस्या किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? अच्छा, देने की जल्दी रहते हैं इसलिए वरदान पूरा सुनते भी नहीं, सुनते नहीं है। सामने वाला क्या मांग रहा है वो बोलना शुरू करता है, ये कहते हैं तथास्तु। तो कहा पहले सुन तो लो। बोले जब देना ही है तो सुनने की जरूरत क्या है, जब ना करना ही नहीं है। बृकासुर से पूछा क्या चाहिए? तो इसने कहा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं। बोले तथास्तु, सुन तो लो। बोले दे दिया। अभी हाथ बढ़ाया, शिव जी ने कहा क्या करते हो? बोले मैंने वरदान मांगा था कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, आपका वरदान आप ही के ऊपर ट्राई करता हूं। अब शंकर जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, भागे। और जब जब अपने भोलेपन के कारण ये फंस जाते हैं ना, तो तब तब अपने भगवान को याद करते हैं। भगवान नारायण को याद किया। नारायण ने कहा क्या हुआ? बोले बाद में बताएंगे, पहले बचाओ। तो ब्रह्मचारी जी बनकर के आ गए, रास्ते में खड़े हो गए। हे शाकुने,
शाकुने भवान व्यक्तम शांत किं दूरमागत। हे शकुनि पुत्र वृकासुर, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो? हाँ, क्या हुआ? तो कहा मैंने तपस्या किया था और उस तपस्या के बदले में भगवान शंकर से मुझे वरदान मिला और उनका वरदान उन्हीं के ऊपर प्रयोग करने जा रहा हूं। क्यों? किस लिए? शंकर जी को क्यों मारना चाहते हो? वृकासुर ने कहा कि इसलिए क्योंकि पार्वती बहुत सुंदर है, अगर शंकर जी को मार दूंगा तो पार्वती मुझे मिल जाएगी। भगवान मुस्कुराए, कहा कि पार्वती के लिए शंकर जी को मारने की क्या जरूरत है? बिना शंकर जी को मारे पार्वती मिल जाएंगे। हाँ, कैसे? तुमको मालूम है कि पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह क्यों किया? वृकासुर कहने लगा, नहीं मालूम। तो कहा, हमें पता है, शिव जी को नाचना बहुत बढ़िया आता है, तुम अगर नाच करके दिखाओ पार्वती जी तुमको मिल जाएंगी। ये कहने लगे, यही तो मुश्किल है, मुझे नाचना नहीं आता। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मुझे नचाना बहुत बढ़िया आता है, सीखोगे? बताइए। वह नाचने के लिए पहले ये हाथ कमर पे रखो, उसने रखा, ये हाथ सिर पे रखो, बातों में आ गया, अपना हाथ अपनी खोपड़ी पे रख लिया, मर गया।